गुड इवनिंग दोस्तों। मैं राहुल मित्तल एक बार फिर से गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपको ये वायदा किया है कि मैं जो है रीजनिंग के सफ़र को आपके लिए इतना आसान बना दूंगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाएं तो आप बेहिचक होके जाएं कि आप 25 के 25 या 30 के 30 प्रश्नों को अटैम्प्ट करके आएँ। और अटैम्प्ट ही नहीं, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इतना मैं आपको आश्वासन देता हूं। तो हमने अपने टॉपिक का स्टार्ट किया था। वो टॉपिक का जो नाम था उसका नाम था कोडिंग और डिकोडिंग, जिसमें कि मैं आपको वर्णमाला के बारे में बता चुका था कि वर्णमाला का रोल कितना सिग्निफिकेंट है, कितना मेजर रोल है आपके रीजनिंग के लिए। तो वर्णमाला में मैंने आपको ये बताया था कि आपको वर्णमाला को दो प्रकार से याद रखना है। आप याद रखो तो अच्छी बात है, ना रखो तो भी कोई समस्या नहीं है। बस कुछ सेकंडों का फर्क आएगा सवाल को हल करने में आपके। तो आज उसी के सवालों की ओर हम बढ़ेंगे और उसके अंदर जितने भी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उस सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो पहली जो बात की जाएगी इसमें टाइप नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे, और टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर आपके किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना शुरू करूँगा। तो टाइप नंबर फर्स्ट में जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं वो आपके वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? वर्णमाला पर। अब वर्णमाला पर आधारित है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोनों साइड में, बाएं साइड में भी और दाएं साइड में अंग्रेजी का एक शब्द दिया गया होगा। एक साइड होगा अर्थपूर्ण शब्द और एक साइड होगा अर्थरहित शब्द, या एक साइड होगा अर्थरहित शब्द और दूसरी साइड होगा अर्थपूर्ण शब्द। और उसको आपको लॉजिक को पता करना होता है कि किस प्रकार से वो सवाल आपके सॉल्व करके दिया गया है। तो थोड़ा जान लेते हैं कि इन सवालों को कैसे करना है। तो मैं आपको दो बातें मेजर बताना चाहूँगा, उन दोनों बातों को आप याद रखिएगा कि जब भी ऐसे सवाल आपको दिखाई देते हैं जिसमें दोनों साइड अंग्रेजी का शब्द मिले, एक साइड अर्थपूर्ण होगा तो दूसरी साइड क्या होगा? अर्थरहित होगा। यानी या तो सवाल में कोडिंग किया गया होगा या सवाल में डिकोडिंग किया गया होगा, और वो हमें और आपको मिलकर के पहचानेंगे कैसे किया है। तो देखिए, जब भी ये प्रश्न आते हैं तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों को, प्रश्न बनाने वाला जो होता है, प्रश्न को कहीं से भी सॉल्व करके आपके सामने दिया जा सकता है। कहीं से भी सॉल्व करके आपके सामने रखा जा सकता है, प्रश्न बनाने वाले के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। इस बात को याद रखने का, ये बहुत ही मेजर बात मैं आपको बता रहा हूं। सबसे छोटे स्तर पर आपको इस बात को मैंने बता दिया। अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो आप किसी भी प्रश्न के आंसर को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दूसरी बात, जब प्रश्न को कहीं से भी सॉल्व करने की बात आएगी तो आप याद रखिएगा उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। क्या फॉलो होना चाहिए? प्रॉपर सीक्वेंस आपका फॉलो होना चाहिए, यानी कि एक क्रम आपका फॉलो होना चाहिए आपके। तो ये दो मेजर बातें हैं उन सवालों को करने के लिए, चाहे प्रश्न में कोडिंग किया गया हो चाहे प्रश्न में डिकोडिंग किया गया हो। अब ये लिखा हुआ है कि सवाल को कहीं से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो क्या क्या तरीके बन सकते हैं जरा वो भी जान लेते हैं। कहीं से भी का मतलब होता है कि प्रश्न को या तो पूरी तरह से आगे से सॉल्व करके आपके सामने दिया गया होगा, या आपको सवाल को पूरी तरह से पीछे से सॉल्व करके आपके सामने दिया गया होगा, या आपको पूरे सवाल को मध्य में से सॉल्व करके दिया जा सकता है। तो जितने भी सवाल आप करेंगे दोस्तों, उनमें से 90% जो सवाल है वो इन्हीं तीन तरीके से आपके सॉल्व करके आपको देखने को मिलेंगे। बाकी 10% में कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर वो प्रश्नों में आएंगी तो वो चीज़ें मैं आपको वहाँ पे क्लियर करूँगा कि कैसे आपके पास है। तो वर्णमाला पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी सवाल हैं उन सारे प्रश्नों को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकोगे। और इसी सफ़र को अब हम प्रश्नों के साथ शुरू करेंगे। तो हमें किस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करना है, जरा उसके बारे में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप कि प्रश्न क्या होते हैं आपके। अब एक एक करके सारे सवाल आपके सामने आना शुरू हो रहे हैं। मैं आपको बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताऊंगा कि ये सवाल आगे से सॉल्व होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा।
पीछे से सॉल्व हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, मैं बेसिक बताऊंगा आपको, एकदम बेसिक। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कुछ नहीं, मुझे केवल मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से रीजनिंग को पढ़ाना है, समझाना है, और अपना जो मेरे पास मटेरियल है, कंटेंट है, वो आप तक डिलीवर करना है। तो सवाल कह रहा है, इन अ सम स्पेसिफिक लैंग्वेज मंकी इज रिटन एज दिस वन, इन द सेम स्पेसिफिक लैंग्वेज टाइगर विल बी रिटन एज। आपको बताना है कि मंकी का कोड आपको इस प्रकार से दिया गया है, तो टाइगर का कोड क्या आएगा। देखो, हमें सवाल को जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हमारे तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम, इस प्रश्न को मैं साइड में निकाल लेता हूं और गौर से सुनना। ये मंकी वर्ड है आपका, तो ये मंकी आ गया, और मंकी का कोड सवाल ने बनाने वाले ने लिखा है आपके पास XDJMN और L। तो बस अगर इसके पीछे का मुझे लॉजिक पता चल जाए, तो जो मुझे पूछा गया है टाइगर का कोड क्या आएगा, वो कैसे निकालेंगे, वो मैं आपके यहाँ पे आंसर में बता सकूंगा। तो देखिए क्या करना है, जब भी इस प्रकार की सवाल आपको दिखाई दें, तो आपको सबसे पहले एक हैबिट जनरेट करनी है कि जो वर्णमाला में अल्फ़ाबेट आते हैं, उनकी जो पोजीशन होती है, वो पोजीशन आपको वहाँ पे लिखनी होती है। तो जरा ध्यान से देखो, एम का नंबर क्या होता है आपके पास, 13 होता है। एम का नंबर क्या होता है, 13। ओ का नंबर क्या होता है, 15। एन का क्या होता है, 14। के का क्या होता है, 11। ए का क्या होता है, 5। और वाई का क्या होता है, 25। लिख लिया नंबर। इसके बाद यहाँ पे नंबर लिखेंगे, एक्स का क्या होता है, 24। डी का क्या होता है, 4। जे का क्या होता है, 10। एम का क्या होता है, 13। एन का क्या होता है, 14। और एल का कितना होता है, 12। अब नंबर लिख लिए हमने। अब हमें ये पहचानना है कि प्रश्न को कहाँ से सॉल्व किया गया है, और जहाँ से सॉल्व किया गया है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तर्क शक्ति क्या है। तो हम सबसे पहले आगे से चेक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये प्रश्न जनरली यानी सामान्यतः तीन ही जगह से सॉल्व किए गए होते हैं, या तो स्टार्टिंग से सॉल्व किया गया होता है, या लास्ट से सॉल्व किया गया होता है, या मिड में से आपके सॉल्व करके आपके सामने रखा गया होता है। तो हम पहले स्टार्टिंग से देखेंगे कि सवाल स्टार्टिंग से सॉल्व होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ता है। तो गौर से देखो, यहाँ 13 है और यहाँ पे 24 है। अब देख सकते हैं 13 को 24 बनाना है तो आपको कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो 13 को 24 बनाने के लिए आपको प्लस कितना करना पड़ेगा, 11 करना पड़ेगा। इसके आगे देखो 15 को क्या लिखा है, 4। 15 को 4 करना है तो माइनस कितना लिखना पड़ेगा, 11। क्यों, देखो ये अब एक सीरीज को इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं, एक बार प्लस का 11 हो रहा है, एक बार माइनस का 11। अगर यही सीरीज आगे कंटिन्यू होती है तो ठीक है, अन्यथा ये सवाल फिर आगे से सॉल्व नहीं हो पाएगा। आगे देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कितना है, 10 है, तो ये कितना हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। देख लो सीरीज आपका डिस्टर्ब हो चुका है, क्रम आपका बिगड़ चुका है। और उसके बाद के यहाँ पे 11, यहाँ पे 13, और यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 2। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप मुझे बताएं ये नंबर किसी क्रम को दर्शाते हैं? जी नहीं, ये नंबर किसी क्रम को नहीं दर्शाते हैं। तो अब ये कंफर्मेशन इस बात का हो चुका है कि इस प्रश्न को हम आगे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर क्रम का पालन नहीं किया जा रहा है यहाँ इस प्रश्न में। तो अब जब आगे से सॉल्व नहीं हो रहा, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रश्न को कहीं बैक साइड से तो सॉल्व नहीं किया गया, क्योंकि तीन ही तरीके जनरली आपको मिलेंगे, या तो स्टार्टिंग से मिलेगा, या आपको बैक साइड से मिलेगा, या आपको मिड में से मिलेगा। अब हम बैक साइड से देखें तो देखो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे कितना है, 24 है। 25 को 24 करने के लिए माइनस कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 है, ये 4 है, यहाँ भी माइनस कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है आपके, सॉरी यहाँ पे आपका 11 है, यहाँ पे कितना 10, यहाँ भी कितना पढ़ना पड़ेगा, माइनस का 1 करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ 14, यहाँ पे 13, यहाँ भी माइनस 1 करना पड़ेगा। उसके बाद देखो 15 और 14, यहाँ भी माइनस 1 करना पड़ेगा, और 13 और 12 यहाँ भी माइनस का 1 ही आपको करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न में क्या किया गया है कि प्रत्येक अक्षर को उसके एक पिछले वाले अक्षर से बदल करके लिखा गया है, और सवाल को सॉल्व
सॉल्व किया गया है बैक साइड से, यानी कि पीछे की तरफ से। तो जो लॉजिक आपका निकल कर आया है वही लॉजिक जो आपको पूछा गया है उसमें आपको लागू या अप्लाई करना होता है। तो सेम काम हम करेंगे। देखो हम आर में 1 घटाएंगे, अब आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, लॉजिक का पता लग गया। तो आर में 1 घटाएंगे क्या आएगा दोस्तों, क्यू आएगा आपके पास। उसके बाद ई में 1 घटाएंगे क्या आएगा, डी आएगा आपके पास। जी में 1 घटाएंगे क्या आएगा, एफ आएगा आपके पास। आई में 1 घटाएंगे क्या आएगा आपके पास, एच आएगा। और टी में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, एस आएगा। तो हमारे सवाल का आंसर हो गया क्यू डी एफ एच और एस। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्या ये किसी ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया है। तो क्यू डी एफ एच और एस, तो देखो ऑप्शन नंबर बी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है जो कि ऑप्शन आपका दिया गया है और यही मेरे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं कि इसी क्रम में अगला सवाल हमारे सामने क्या दिया गया होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो गौर से देखो, लिख रहा है कि नोएडा को STNIF लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में हम मेरठ को क्या लिखेंगे। तो याद रखना इन प्रश्नों को कहीं से भी सॉल्व किया जा सकता है और जहां से भी सॉल्व किया गया होगा उसमें एक प्रॉपर नियम का अनुसरण होना चाहिए। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है। और एक बात ये याद रखना है कि प्रश्न जो है आपका जहां से भी सॉल्व किया जाए उसमें एक प्रॉपर नियम लगना चाहिए और वो प्रश्न या तो आगे से सॉल्व हो रहा होगा, आगे से नहीं होगा तो पीछे से होगा, और पीछे से नहीं होता है अगर तो मिड में से सॉल्व किया गया होगा। 99% क्वेश्चन जो भी है आपको उन्हीं 3 तरीकों से मिल जाएंगे। मैंने प्रीवियसली 90% बोला था लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है उससे ये पता लगता है कि सारे सवाल 99% क्वेश्चन इन्हीं तीनों तरीके से होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या लिखा है, नोएडा एक वर्ड लिखा है आपके, और नोएडा जो वर्ड है दोस्तों इसका कोड लिखा गया है आपके पास STNI और F। तो आपको किसका कोड पूछा गया है, मेरठ जो शब्द है उसका कोड आपको निकालना है दोस्तों। तो देखते हैं इस प्रश्न के अंदर क्या किया जा रहा है। तो देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लेटर्स की जो पोजीशन होती है वर्णमाला में वो यहाँ इनके ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो ध्यान से, एन का नंबर क्या होता है, 14 होता है। ओ का क्या होता है, 15 होता है। आई का क्या होता है, 9 होता है। डी का क्या होता है, 4। और ए का क्या होता है, 1। एस का नंबर क्या होता है, 19। टी का क्या होता है, 20। एन का क्या होता है, 14। आई का क्या होता है, 9। और एफ का क्या होता है, 6। नंबर लिख लिए हमने। अब नंबर लिखने के बाद बस ये पता करना है कि प्रश्न के पीछे का लॉजिक क्या है और दूसरी बात प्रश्न को कहां से सॉल्व किया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो हम पहले आगे से ही चेक करेंगे, हमें नहीं पता प्रश्न कहां से हो रहा है, हम केवल बेसिक से चलेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। देखो दोस्तों मुझे यहाँ आपको प्रश्न को समझाना भी है, उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताना है, इसलिए सवालों में देरी लग रही है। जब आप इन सवालों को खुद से हल करोगे तो हर सवाल 10 से 12 सेकंड के इंटरवल में आपका हो जाएगा। इस बात की मैंने आपको गारंटी दी है, तो ये कंफर्म है। तो देखो 14 से दोस्तों 19 हो रहा है। अब 14 से 19 के लिए प्लस कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। 15 से 20 हो रहा है, या भी प्लस कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। 9 से 14 हो रहा है, या भी प्लस कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। 4 से 9 हो रहा है, या भी प्लस कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। और ए से 6 हो रहा है, या भी कितना करना पड़ेगा, 5 प्लस करना पड़ेगा। पिछले सवाल में हर लेटर में -1 किया गया था जो कि एक सीरीज को दर्शाता है, और इस वाले में हर लेटर में 5 प्लस किया गया है। पिछले वाला सवाल पीछे से सॉल्व किया जा रहा था और ये वाला सवाल आगे से सॉल्व किया गया है। तो बस सेम लॉजिक अब हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो देखो अब आपको पता है कि सारे लेटर में 5 प्लस करना है। तो देखो लेटर्स के नंबर याद होना कितना फायदेमंद है। केवल आप मार्कर से लिखेंगे, दिमाग उसको कैलकुलेट करेगा, आंसर आ जाएगा। चलिए एम का नंबर 13 होता है, 13 में 5 जोड़ेंगे 18 आएगा। 18 पे क्या आता है आपका, आर आता है। उसके बाद ई का नंबर 5 होता है, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आएगा, तो जे आएगा आपके पास। अगेन ई का नंबर 5 होता है, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 पे क्या आता है, जे आता है आपके पास। आर का नंबर 18 होता है, 18 में 5 जोड़ेंगे 23 आएगा, क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा आपके पास। यू का नंबर 21 होता है, 21 में 5 जोड़ेंगे 26 आएगा, आपका क्या आएगा, जेड आएगा आपके पास।
और t का नंबर 20 होता है, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 पे क्या आता है y, और ये मेरे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया RJJWZ और y। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिया गया है RJJWZ और y। तो दो सवालों में दो तरीके आपको पता लगे, पिछला सवाल पीछे से सॉल्व हो रहा था, ये वाला सवाल आगे से सॉल्व हो रहा है। पिछले वाले सवाल में हर लेटर में -1 किया गया था जो एक सीरीज होती है आपके, और इस वाले सवाल में सवाल को आगे से सॉल्व किया गया है जिसमें कि 5 क्या किया गया है, प्लस किया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारे सामने क्या दिया गया है। तो मैंने आपको बोला है कि लेटर्स के नंबर लिखने हैं केवल आपको, और एक क्रम का जो फॉलो होता है उसका पता लगाना है, आपको आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा। अब अगले सवाल की बात करें तो अगले सवाल में देखते हैं क्या वर्ड दिया है आपके पास। वर्ड आपके सामने लिखा है फॉरगेट। क्या लिखा हुआ है, फॉरगेट। फॉरगेट को ये लिखा गया है तो आपको डॉक्टर का कोड बताना है। तो सेम काम करेंगे, पहले हम इस वर्ड को साइड में निकाल लेते हैं। तो ये देखो क्या लिख रहा है, आपका वर्ड दिया है फॉरगेट। फॉरगेट को जो आपके सामने लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास जो कोड करके लिखा है इसको, वो DPPHC और U लिखा है आपका, ठीक है, DPPHC और U बोला है उसने, और हमें डॉक्टर का कोड पूछा है कि डॉक्टर का जो कोड है दोस्तों वो क्या निकल करके आएगा। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें केवल आपको सिखाना उद्देश्य हमारा। अगर रटाना होगा तो मैं सवाल को चुटकियों में भी उड़ा सकता हूं, लेकिन मुझे आपको सिखाना है, केवल इतना सा आप याद रखिएगा। चलिए आगे की बात करें, सवाल में हम नंबर लिखेंगे हम लेटर्स के, और लेटर्स के जो नंबर है वो क्या होते हैं, देखो F का नंबर क्या होता है 6, O का नंबर क्या होता है 15, R का क्या होता है 18, G का क्या होता है 7, E का क्या होता है 5 और T का क्या होता है 20। नंबर लिख दिए। अब सेम काम यहाँ नंबर लिखेंगे, इसका नंबर क्या होता है 4, इसका क्या होता है 16, इसका भी क्या होता है 16, इसका क्या होता है 8, इसका क्या होता है 3 और इसका कितना होता है 21। नंबर लिख लिए। अब नंबर लिखने के बाद हमें ये पता करना है कि प्रश्न को कहाँ से सॉल्व किया गया है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मैंने आपको बोला है ये प्रश्न अमूमन तौर पर तीन ही तरीके से सॉल्व किए गए होते हैं, या तो स्टार्टिंग से सॉल्व किया गया होता है, या बैक साइड से सॉल्व किया गया होता है, या मध्य में से सॉल्व किया गया होता है। हाँ, इन तीन तरीकों से सॉल्व जरूर होते हैं, लेकिन उनमें लॉजिक हो सकता है आपका अलग अलग देखने को आपको मिले। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो जरा यहाँ पे 6 से 4 हो रहा है। 6 से 4 के लिए आप माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे आपके पास। उसके बाद 15 से 16 हो रहा है, प्लस कितना होगा 1 होगा आपके पास। यहाँ पे 18 से कितना 16 हो रहा है, 18 से 16 में आप बात करें तो अगेन कितना हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है आपके पास। 7 से 8 हो रहा है, अगेन प्लस कितना हो रहा है 1 आपके पास। यहाँ 5 से 3 हो रहा है, अगेन -2 हो रहा है आपके पास। और उसके बाद 20 से 21 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 1 हो रहा है आपके पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज क्या फॉलो हो रही है, एक बार -2 किया गया है और एक बार आपके पास +1 किया गया है। तो सेम काम आप करेंगे इस प्रश्न के अंदर, जो लॉजिक निकल कर आया है वही लॉजिक आप यहाँ पर भी लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। तो देखो पहले लेटर में आपको 2 माइनस करना है और अगले लेटर में +1 करना है। तो बस अब नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब डी में आप 2 जो घटाएंगे, तो डी में देखो 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, बी आएगा आपके पास। उसके बाद ओ में 1 जोड़ेंगे आप, और ओ में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पी आएगा आपके पास। अगेन सी में 2 घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास, ए आएगा आपके पास। टी में आप 1 क्या करोगे, प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, यू आएगा। अगेन ओ में 2 माइनस करोगे क्या आएगा, एम आएगा। और आर में 1 प्लस करोगे क्या आएगा, एस आएगा। और ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर अगर बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं -2, डी में 2 घटाया बी आया, ओ में 1 प्लस किया पी आया, सी में 2 घटाया ए आया, टी में 1 प्लस किया यू आया, ओ में 2 घटाया एम आया और आर में 1 प्लस किया एस आया। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में दिया गया है? तो हाँ, मुझे ऑप्शन नंबर 5 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो मेरे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, 3 सवाल हमने किए, तीनों में क्या है, एक क्रम क्या था। पहले वाले सवाल में -1 हो रहा था लेटर में बैक साइड से, दूसरे वाले सवाल में हर लेटर में +5 हो रहा है जो कि स्टार्टिंग से हो रहा था, और इस वाले सवाल में क्या हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है, और जो माइनस और प्लस किया जा रहा है वो एक प्रॉपर क्रम का पालन हो रहा है। तो सेम काम हम आगे के सवालों में भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और इसी प्रकार से इस प्रकार के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं।
आपको कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही रीजनिंग को कहीं और दोबारा पढ़ने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या हो रहा है आपके, अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं, यहां ध्यान से देखो आप, तो कह रहा है पैटर्न का कोड जो है वो ये लिखा गया है। पैटर्न का कोड क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। तो इसमें अब आप सोचेंगे कि या तो सर बीच में लेटर्स की जगह नंबर लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं है, हम उसी तरीके को अपनाएंगे और अपने सवालों के क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। तो यहां देखो क्या होता है आपका कि अगर प्रश्न की बात करें तो देखो पी का नंबर क्या होता है, 16 होता है। पी का नंबर क्या होता है, 16। ए का नंबर क्या होता है आपके पास, 1 होता है। टी का नंबर क्या होता है आपके पास, 20 होता है। अगेन टी का नंबर क्या होता है, 20 होता है। ई का नंबर क्या होता है, 5। आर का क्या होता है, 18। और एन का क्या होता है, 14। लिख दिया यहां पर। अब यहां देखो यहाँ पे क्यू लिखा है, क्यू का नंबर कितना होता है, 17 होता है आपके पास। तो देखो 16 से 17 कितना प्लस हुआ, 1। उसके बाद ये 3 है तो 3 का तो 3 ही रहेगा आपके। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 1 को 3 बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 20 है और डब्ल्यू का नंबर क्या होता है, 23। 20 को 30 बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, 3। तो देखो सीरीज फॉलो हो रहा है, पहले 1 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है। आगे देखो अगेन टी का नंबर 20 है तो आगे 4 जुड़ना चाहिए। तो देखो 4 जुड़ के 24 आया हुआ है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या है, ई, 5वें नंबर पे 5 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 पे जे आता है, देखो आपका जे लिखा हुआ है आपके। उसके बाद आगे देखो आर, आर का नंबर 18, अब इसमें 6 जुड़ना चाहिए तो 6 जुड़ के क्या आ रहा है, 24 आ रहा है आपके। और एन का नंबर क्या होता है, 14, 14 में 7 जुड़ना चाहिए, 21। और 21 पे क्या आ रहा है, यू आ रहा है। बस फर्क इतना सा है कि पहले लेटर में 1 जोड़ा तो जो लेटर आएगा उतने में नंबर पे वो लिखना है आपको, और दूसरे में 2 जोड़ा तो अब उसमें लेटर ना लिख करके संख्या लिखनी है आपको। क्या लिखनी है, संख्या। तो एक लेटर एक संख्या, एक लेटर एक संख्या, लेकिन उसको लिखा किस क्रम में जाएगा, पहले +1 लिखेंगे तो लेटर लिखना है, और दूसरे में आप +2 करेंगे तो यहाँ पे +2 करेंगे तो यहाँ पे नंबर लिखना है आपको। अगेन यहाँ पे +3 करेंगे तो अगेन लेटर आएगा आपके पास। अगेन +4 करेंगे तो क्या आएगा, नंबर आएगा आपके पास। बस इसी को आपको आगे तक फॉलो करना है। चलिए देखते हैं क्या सवाल कह रहा है। अब हमारा हमें वर्ड दिया गया है, लॉर्ड्स का कोड क्या आएगा, किसका, लॉर्ड्स का। तो पहले लेटर में 1 प्लस करेंगे तो एल में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा, एम आएगा आपके पास। उसके बाद ओ में आप 2 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ लेटर नहीं लिखा जाएगा जोड़ करके, यहाँ क्या लिखा जाएगा, नंबर। ओ का नंबर क्या होता है, 15 होता है। 15 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 आएगा। अब बारी किसकी है, लेटर लिखेंगे, उसमें कितना जुड़ेगा, 3। तो आप देखिए आर है, आर का नंबर 18 होता है। 18 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। 21वें नंबर पे क्या आता है, यू आता है। उसके बाद डी में कितना जोड़ा जाएगा, 4, और डी में 4 जोड़ेंगे तो डी का नंबर 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया आपके पास। और लास्ट में क्या दिया है, एस। और एस की बात करें तो एस में आप कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे 19 और 5 24, यानी क्या आएगा, एक्स। ये मेरे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया M17 U8 और X। तो M17 U8 और X ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तीसरे विकल्प के अंदर दिया गया है, और ये हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे सवाल के बाद पांचवें सवाल को देखते हैं कि पांचवा प्रश्न कैसे दिया है आपको। तो अगला जो सवाल है दोस्तों, यहाँ पे ये प्रश्न आपको दिया गया है कि कोड में बैक को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, उसी कोड भाषा में मॉर्न जो वर्ड है उसका कोड क्या निकल करके आएगा। तो कोई आपकी आवश्यकता ऐसी कठिन नहीं है कि आप इस सवाल को ना बना सकें, उतना ही आसान है इस सवाल को बनाना जितना लोग जिंदगियों को मजाक समझ के चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए बी का नंबर क्या होता है, 2 होता है आपके पास। ए का नंबर क्या होता है, 1। सी का नंबर क्या होता है, 3। और के का नंबर क्या होता है, 11। नंबर लिख लिया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो वाई का नंबर क्या होता है, 25 होता है आपका, ये 26 नंबर लिखा हुआ है। एक्स का नंबर क्या लिखा है, 24। तो ये पिछले जैसे पिछले सवाल की तरह है आपका, लेकिन अब इसमें लॉजिक क्या है वो पता करना है। तो देखो आप अगर इसमें 2 से 25 करोगे, अगर आप ये सोचते हैं कि 2 को 25 बनाए ना तो +23 कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ 1 है, यहाँ पे 26 है, 1 को 26 बनाना है तो प्लस कितना करना पड़ेगा, 25 करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 23 के बाद अगला जो ऑड नंबर होता है, जो विषम संख्या होती है, वो क्या होती है, 25 होती है। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 24 है, 3 से 24 में आपको प्लस का 21 करना पड़ेगा। अब ये देख सकते हो ये सीरीज यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुका है।
तो ये सवाल आगे से सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा क्रम जो है बिगड़ चुका है, और जब एक बार क्रम बिगड़ जाता है, रिदम बिगड़ जाती है, तो फिर वो जो पॉजिटिव रिजल्ट है उसको आने में थोड़ा समय लगता है। तो सेम काम यहाँ पे देखो, अब इसको बैक साइड से ट्राई करें, तो यहाँ 11 दिया है, यहाँ पे 25 दिया है। 11 को 25 बनाने के लिए आपको प्लस कितना करना पड़ेगा, 14 करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है, 26 है। 3 को 26 बनाने के लिए प्लस कितना करना पड़ेगा, 23 करना पड़ेगा, ठीक है। या 1 है, यहाँ 24 है, 1 को 24 बनाने के लिए प्लस कितना करना पड़ेगा, 21 करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 16। 2 को 16 बनाने के लिए प्लस कितना करना पड़ेगा, 8। तो मुझे आप ये बताओ, क्या ये नंबर किसी क्रम को दर्शाते हैं आपके? नहीं दर्शाते हैं। क्रम आप जानते हैं, गणित के अनुसार अगर मैं बात करता हूँ तो क्रम जो होता है वो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस लिखे मिले आपको, स्टार्टिंग कहीं से भी हो आपके। उसके बाद या आपके पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, समांतर श्रेणी होती है, उसके नंबर लिखे मिले, या जो जीपी होती है वो लिखे मिले, या लगातार जो आपके इवन नंबर्स होते हैं वो लिखे मिले आपको, या लगातार जो ऑड नंबर्स होते हैं वो लिखे मिले, या लगातार जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो लिखे मिले। ये सारी चीज़ें आपके एक ऑर्डर को दर्शाती है, एक क्रम को दर्शाती है। लेकिन हमारे इस प्रश्न में जब हमने पीछे से सॉल्व किया तो ऐसा कोई नियम हमें देखने को पता नहीं लग रहा है। तो अब ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि इस सवाल को आगे से और पीछे से, जोड़ से या घटाव से नहीं किया जा सकता है। घटाव से मैंने क्यों बोला है दोस्तों, देखो अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, तो अगर इधर से इधर आऊंगा तो क्या रहेगा, माइनस होगा। जब ये जोड़ से ही नहीं हो रहा तो उल्टा लौटोगे तो क्या माइनस से हो पाएगा? लॉजिकल सी बात है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो अब हमें इसमें करना क्या है, तो देखो आपकी मैंने एक बात बताई थी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर कोई भी जो लेटर होता है उसका जो पोजीशन होता है, जो क्रम होता है, वो 2 जगह से होता है। एक बाएं से होता है और दूसरा कहाँ से होता है, दाएं से होता है। और उन दोनों पोजीशन का जो योग आता है वो कितना आता है, 27 आता है। कितना आता है, 27। अब 27 आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो अक्षर लिखे हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बताऊं, मैंने बताया था आपको ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। तो इसे याद रखते हैं हम लोग, आज़ाद याद रखते हैं। बे की बात करें, बे का विपरीत क्या होता है, वाई होता है आपके पास। सी की बात करें, सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। ऐसे ही मैंने आपको सारे लेटर का अपोजिट बताया हुआ है। डी का क्या होता है, डब्ल्यू होता है। ए का क्या होता है, इवनिंग, वी होता है आपके पास। इस प्रकार से मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था। तो अगर आपको ये याद है तो इस सवाल में कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखने का मैंने एक तरीका बताया था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी प्रकार से याद रखें, बस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मेजर रोल है आपके हमारी रीजनिंग के अंदर में, ठीक है आपके पास। तो इस प्रकार से लेटर्स के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ देखो, बी का अपोजिट लेटर वाई होता है, तो यहाँ वाई लिखा हुआ है। उसके बाद ए का अपोजिट लेटर क्या होता है, जेड होता है। और जेड कौन सी नंबर पे आता है, 26वें नंबर पे आता है, तो यहाँ 26 लिखा हुआ है आपके पास। इसी प्रकार सी की बात करें तो सी का देखो, सी का नंबर 3 है तो इसका अपोजिट एक्स होता है, तो एक्स लिखा हुआ है आपके पास। और उसके बाद के का अपोजिट पी होता है, तो पी का नंबर 16 होता है, तो 16 लिखा हुआ है आपके पास। तो इस सवाल में लेटर्स के अपोजिट लिखे गए हैं, लेकिन एक लेटर है और एक जो अगला लेटर है उसके जो लेटर का नंबर है वो लिखा गया है। तो सेम काम हम करेंगे यहाँ पे। तो देखो एम का अपोजिट लेटर क्या होता है, एन होता है आपका। एम का अपोजिट लेटर क्या होता है, एन होता है, एन आ गया। उसके बाद ओ जो है, ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है, एल होता है। ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है, एल। और एल कौन से नंबर पे आता है, 12वें नंबर पे आता है या नहीं आता है आपका। उसके बाद आर जो है, आर का अपोजिट लेटर क्या होता है, आई होता है, तो आई आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। और उसके बाद एन है, एन का अपोजिट लेटर क्या होता है, एम होता है। और एम की अगर बात करें तो यहाँ पे एक नंबर तो यहाँ नंबर आएगा, और एम का नंबर कितना होता है, 13। तो मेरे सवाल का आंसर आ गया एन, 12, आई और 13। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया एन, 12, आई, 13। तो देखते हैं हमारे किसी ऑप्शन में दिया है क्या, हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया एन, 12, आई, 13। तो देखो क्या है यहाँ पे एन, 12, ये आपका जो 1 लिखा है ना, ये बाई डिफॉल्ट हो सकता है मिस्टेक हो यहाँ पे। अगर ये आई होता तो ये आंसर हो जाएगा डी आपके। अगर मान लो रियल में यही ऑप्शन हैं आपके, तो उस कंडीशन में हमें आंसर क्या देना पड़ेगा, ई ऑप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है एन, 12, आई, 13, ये किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए, अगर मान लो यहाँ पे आई होगा तो ऑप्शन नंबर तब हम क्या टिक करते, यहाँ पे डी टिक करते। चलो
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के अंदर। तो छठवें सवाल को देखते हैं कि छठवां प्रश्न किस प्रकार का हमारे लिए यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सवाल आपके सामने दिख रहा होगा आपको दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न को आप खुद से ट्राई करें। सॉल्व मैं आपको करा देता हूँ, लेकिन आप जितना खुद से ट्राई करोगे सवालों को, उतना चीज़ें आपको समझ में बेहतर तरीके से आने लगेंगी। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है। पहला लेटर फ्रूटफुल एक वर्ड लिखा हुआ है। फ्रूटफुल यानी हितकारी कह सकते हो, लाभकारी कह सकते हो आप, और इसका इस प्रकार से कोड किया गया है। तो हमने क्या सीखा है, हमें लेटर्स के नंबर लिखने हैं पहला काम, और दूसरा ये पता करना है कि प्रश्न को कहाँ से सॉल्व किया जा रहा है। अगर इतना पता कर लोगे तो सवाल में कुछ रहेगा ही नहीं। तो आप देखो एफ का नंबर दोस्तों क्या होता है, 6 होता है, तो 6 लिख लेते हैं। आर का नंबर क्या होता है, 18 होता है, तो 18 लिख लेते हैं। यू का नंबर 21 होता है, तो 21 लिख लेते हैं। आई का नंबर 9 होता है, तो 9 लिख लेते हैं। टी का नंबर 20 होता है, तो 20 लिख लेते हैं। एफ का नंबर 6 होता है, तो 6 लिख लेते हैं। यू का नंबर 21 होता है, तो 21 लिख लेते हैं। और एल का नंबर 12 होता है, तो 12 लिख लेते हैं। ये फ्रूटफुल के अंदर जितने भी लेटर आ रहे हैं उन सब की पोजीशन है वर्णमाला के अंदर की। अब सेम काम यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे तो जे का नंबर क्या होता है, 7 होता है। टी का नंबर क्या होता है, 20 होता है। वी का नंबर क्या होता है, 22 होता है। के का नंबर क्या होता है, 11 होता है। यू का नंबर क्या होता है, 21 होता है। एस का नंबर क्या होता है, 8 होता है। वी का नंबर क्या होता है, 22 होता है। और एन का नंबर क्या होता है, 14 होता है। नंबर लिख लिए। बस अब ये देख रहा है कि इसमें क्या किया जा रहा है और कहाँ से किया जा रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर इसको हम सॉल्व करने लगें तो आपके सवाल के अंदर गौर से देखना आप। तो ये देखो 6 को 7 लिखा, तो पहले आप स्टार्टिंग से ही तो चेक करोगे। तो 6 को 7 लिखने के लिए आपको प्लस कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 18 को 20 लिखा, 18 को 20 करने के लिए प्लस कितना लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद 21 को 22 लिखा, 21 को क्या लिखा है, 22 लिखा है, तो प्लस कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा आपके पास। उसके बाद 9 को 11 लिखा है, प्लस कितना लिखना है, 2 लिख रहा है आपके पास। उसके बाद 20 को 21 लिखा है, अगेन प्लस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या सीरीज चल रहा है, +1 +2 +1 +2, ये सीरीज आगे तक कंटिन्यू हो रही है आपके। देखो कैसे, एल का नंबर 12 होता है, एन का 14, तो लास्ट वाले में 2 प्लस हो रहा है, तो उससे पहले वाले में 1 होना चाहिए। तो यू का नंबर 21 है, वी का 22 है, तो एक ही प्लस हो रहा है। तो सीरीज का पता लग गया, क्रम का पता लग गया। बस अब अपने सवाल में अप्लाई कर देना है और आंसर हमें मिल जाएगा। पहले 1 प्लस करना है, फिर 2 प्लस करना है, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, ये चलता रहेगा। तो देखो यहाँ पे पहले 1 प्लस करेंगे तो आर में 1 प्लस करेंगे। तो एक और बात देखना है, ये सारे लेटर स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं, तो हमारा आंसर भी स्मॉल लेटर में दिया जाएगा। तो आर में 1 प्लस करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, एस आएगा। उसके बाद कितना प्लस करेंगे, 2, तो ए में 2 प्लस करेंगे, क्या आएगा, सी आएगा। अगेन क्या प्लस करेंगे, 1, आई में 1 प्लस करेंगे, जे आएगा आपके पास। एन में कितना प्लस करेंगे, 2, एन में 2 प्लस करेंगे, क्या आएगा, पी आएगा आपके पास। उसके बाद बी में 1 प्लस करेंगे, क्या आएगा, सी आएगा आपके पास। उसके बाद ओ में 2 प्लस करेंगे, क्या आएगा, क्यू आएगा हमारे पास। और लास्ट में डब्ल्यू में बात करें तो डब्ल्यू में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। तो आंसर हो गया एस, सी, जे, पी, क्यू और एक्स। अब जरा ऑप्शन देखते हैं किसमें दिया गया है, एस, सी, जे, पी, सी, क्यू, एक्स। ऑप्शन नंबर सी मुझे दिखाई दे रहा है। तो मेरे सवाल का आंसर क्या हो गया, विकल्प नंबर सी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सवालों की बात करें तो हमारा जो प्रश्न है अगला 7वें नंबर का जो सवाल है उसको देखो ध्यान से। क्या कहता है कि किसी सांकेतिक भाषा के अंदर एक वर्ड दिया गया है जिसका नाम क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को आपका लिखा गया है IDTUBECN, ठीक है। डॉक्यूमेंट को इस प्रकार से लिखा गया है, तो थर्सडे को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो जरा देखो इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक या क्या तरीका आपका लागू किया गया है। तो यहाँ देखो ध्यान से, पहले बात गौर से सवाल को पढ़ना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। तो यहाँ देखो पहले 2 लेटर क्या है, DI है आपके पास, और इसको क्या लिख दिया, यहाँ पे ID लिख दिया। उसके बाद देखो या लास्ट के 3 लेटर क्या है, NC और क्या दिया है, E दिया है। और इसको इसने यहाँ क्या लिखा है, देखो EC और क्या लिखा है, N। तो पहले 2 लेटर को आपस में इंटरचेंज करके लिखा, लास्ट के 3 लेटर को आपके इंटरचेंज करके लिखा, और बाकी 20 के लेटर में क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखो आप। अब 20 के 3 लेटर क्या बचे आपके पास, ST और क्या बचा, A बचा। तो यहाँ देखो S को क्या लिखा, T लिखा, तो 1 प्लस किया,
टी को क्या लिखा, यू लिखा, एक प्लस किया, और ए को क्या लिखा, बी लिखा, एक प्लस किया। तो बीच वाले लेटर में क्या क्या हो रहा है, एक एक प्लस हो रहा है, और पहले दो लेटर और लास्ट के तीन लेटर को क्या किया है, उल्टा करके लिखा गया है। तो सेम इसमें होना चाहिए आपका। अगर सेम इसमें मिलेगा तो हमारा लॉजिक सही होगा, अगर इसमें ऐसा नहीं होगा तो फिर हमें कुछ और देखना पड़ेगा। तो यार देखो डीओ है तो डीओ को क्या लिखना चाहिए, ओडी लिखना चाहिए। लास्ट के तीन लेटर क्या लिखे हैं, ई एन टी लिखा है, ई एन टी को होना चाहिए टी एन ई, तो टी एन ई लिखा है आपके पास। और उसके बाद देखो यहाँ पे सी यू एम जो 20 के तीन लेटर है, इनमें एक एक प्लस होना चाहिए। तो चलिए एक एक प्लस करें ध्यान से। तो सी में एक प्लस करेंगे क्या आएगा, डी आएगा। यू में एक प्लस करेंगे क्या आएगा, वी आएगा। और एम में एक प्लस करेंगे क्या आएगा, एन आएगा। आ रहा है नहीं आ रहा है आपका। तो क्या हो रहा है, पहले दो लेटर को आपस में उल्टा करके लिखा गया है, लास्ट के तीन लेटर को आपस में उल्टा करके लिखा गया है, और बीच में जो लेटर्स आ रहे हैं उनमें क्या किया गया है, एक एक प्लस किया गया है। तो सेम प्रोसीजर को हमें फॉलो करना होगा। जो लॉजिक क्वेश्चन से निकल कर आया है वही लॉजिक हमें भी अप्लाई करना होता है, और उसी से हमारा आंसर हमें मिलेगा। तो यहाँ गौर से देखो, पहले दो लेटर क्या है, टी एच है आपके, तो टी एच को उल्टा करके क्या लिखोगे, एच और क्या लिखोगे, डी, एच और टी लिखोगे आप। टी एच को उल्टा करके क्या लिखोगे, एच और टी लिखोगे आपके पास। लास्ट के तीन लेटर क्या दिए हैं, डी ए वाई लिखा है आपका। लास्ट के तीन लेटर क्या है, डी ए वाई है। डी ए वाई को उल्टा करके क्या लिखोगे, वाई ए और डी लिखोगे आपके पास। और 20 के जो तीन लेटर है यू आर और एस, इसमें आप एक एक क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यू में एक प्लस करेंगे क्या आएगा, वी आएगा। आर में एक प्लस करेंगे क्या आएगा, एस आएगा। और एस में एक प्लस करेंगे क्या आएगा, टी आएगा। ये मेरे प्रश्न का क्या हो गया, आंसर। अब जरा ऑप्शन देखते हैं हमें कौन सा दिया गया है। तो ऑप्शन में एच टी वी एस टी, एच टी वी एस टी वाई ए डी, ऑप्शन नंबर ए आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। हो गया। इसमें थोड़ा सा कुछ अलग था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्रश्न में क्या दिया गया है। अगर हमने तैयारी अच्छे से की है तो प्रश्न कुछ भी हमें पूछ ले वो हमसे बच करके नहीं जाने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर है यहाँ पे। अगर इसकी बात करें तो इस प्रश्न में क्या किया गया है जरा देखते हैं। सवाल कहता है कि हेनरी जो वर्ड है उसको JGPTA लिखा गया है, उसी प्रकार से आपको कंट्री का कोड निकालना है। ठीक है भाई, बताएंगे, बिल्कुल तुमने पूछा है, हम जरूर बताएंगे। एस का नंबर क्या होता है 8, ए का नंबर क्या होता है 5, एन का नंबर क्या होता है 14, आर का नंबर क्या होता है 18 और वाई का नंबर क्या होता है 25। हो गया। सेम काम यहाँ पे करेंगे। जे का नंबर क्या होता है 10, जी का नंबर क्या होता है 7, पे का नंबर क्या होता है 16, टी का नंबर क्या होता है 20 और ए का नंबर क्या होता है 1। अब इस सवाल में नोटिस करो, आप ध्यान से देखो, तो पहला लेटर जो कोड करके लिखा है वो कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, और बाकी जो लेटर लिखे हैं उसमें आपका क्या हो रहा है, स्मॉल लेटर में लिखा गया है। अब लॉजिक की बात करें तो आगे से चेक करते हैं। देखो 8 से 10 हो रहा है, तो 8 से 10 में प्लस कितना होगा, 2 होगा आपके। 5 से 7 हो रहा है, यहाँ भी प्लस कितना होगा, 2 होगा आपके। 14 से 16 हो रहा है, प्लस कितना होगा, 2 ही होगा आपका। उसके बाद 18 से 20 हो रहा है, प्लस कितना होगा, 2 होगा आपके। और 25 से 1 हो रहा है, तो 25 के बाद आप जाओगे तो 26 आएगा। 26 ही लेटर वर्णमाला में होते हैं, और 26 के बाद वापस अगेन स्टार्टिंग किससे होगा, ए से होगा। तो यहाँ भी प्लस का कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं एक कांस्टेंट नंबर को, एक फिक्स नंबर को ऐड किया गया है जो कि कितना है, 2 है आपके। तो बस आपको लॉजिक का पता लग गया, सेम आपको अपने प्रश्न में भी करना है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। सी में आप दो जोड़ेंगे क्या आएगा, ई आएगा। ओ में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, क्यू आएगा। यू में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। एन में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, पी आएगा। टी में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, वी आएगा। आर में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, टी आएगा। और वाई में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, ए आएगा। ये आएगा नहीं आएगा। तो अब ऑप्शन की तरफ नजर मारते हैं, क्या आता है, ई क्यू डब्ल्यू पी वी टी ए यू। ये आपके स्मॉल लेटर में आएंगे दोस्तों, याद रखना। पहला लेटर कैपिटल है केवल, ई क्यू डब्ल्यू पी, ई क्यू डब्ल्यू पी। उसके बाद VTA, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 5वें आपका जो विकल्प है वो आपका आंसर हो जाएगा। केवल पहला लेटर कैपिटल आएगा और बाकी सारे लेटर कैसे आएंगे, स्मॉल, क्योंकि जैसे उसने लिख करके दिया है वैसे ही तो हमें आंसर करना होता है। चलो आगे की बात करें हम। यहाँ पे इस सवाल की बात करें तो क्वेश्चन लिखा है कि डायमंड का जो कोड है वो कुछ इस प्रकार से दिया है।
अब डायमंड का कोड इस प्रकार से दिया है, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या तरीका है, जरा उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद हमें वेल्थ का बताना है, जो कि दुनिया जिसके पीछे भाग रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को और मेहनत करने वाले लोगों को ही प्राप्त होती है। तो डी का नंबर क्या होता है 4, आई का नंबर क्या होता है 9, ए का नंबर क्या होता है 1, एम का नंबर क्या होता है 13, ओ का क्या होता है 15, एन का क्या होता है 14 और डी का क्या होता है 4। सेम काम यहाँ पे करेंगे। वी का नंबर क्या होता है 22, क्यू का नंबर क्या होता है 17, वाई का क्या होता है 25, एम का क्या होता है 13, एल का क्या होता है 12, के का क्या होता है 11 और वी का क्या होता है 22। लिख लिया नंबर आपने। अब इसके लॉजिक का और पता करना है कि लॉजिक क्या होगा। तो देखो, मैं आपको चाहूँ तो डायरेक्ट लॉजिक के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन वो मैं कभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहा हूँ, जिससे उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले जिनको रीजनिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ देखो, अब ये 4 है, ये 22 है। 4 से 22 की बात करें तो 4 से 22 के लिए प्लस कितना करना पड़ेगा, 18 करना पड़ेगा। हम ये देख रहे हैं प्रश्न में कि प्रश्न अगर आगे से सॉल्व किया गया है तो उसके पीछे का वजह क्या है, और अगर आगे से सॉल्व नहीं हो रहा तो उसके पीछे की वजह क्या है। उसके बाद देखो, आई के 9 है, 9 से 17 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 8 हो रहा है आपके। क्लियर। उसके बाद देखो, ए है, यहाँ पे 25 हो रहा है, 1 से 25 अगर प्लस देखते हो तो कितना आएगा 24 आएगा। आगे और देख लो आप, एम का 13 ते 13, यानी कि कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है। अब रुक जाओ और इतना देखो, क्या ये नंबर किसी क्रम को दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। जब ये किसी क्रम को नहीं दर्शा रहे तो ये कन्फर्म हो गया कि आपका प्रश्न आगे से जोड़ से सॉल्व नहीं हो सकता है। अब आगे से नहीं हो रहा तो बहुत लोग कहेंगे कि सर पीछे से तो हो सकता है, तो चलिए देख लेते हैं पीछे से सवाल सॉल्व किया गया है कि नहीं। तो यहाँ देखो 4 है, यहाँ पे 22 है, 4 से 22 के लिए प्लस कितना करना पड़ेगा, 18 ही करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 17 है, प्लस कितना हो रहा है 3 हो रहा है आपके पास। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 25 है, प्लस कितना हो रहा है 10 आपके पास। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, प्लस कितना हो रहा है 0। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये किसी क्रम को दर्शाते हैं? नहीं दर्शाते हैं। तो ये कन्फर्म हो गया कि इस सवाल को आगे से हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति सॉल्व नहीं कर सकता है जिसके अंदर कोई क्रम नहीं चल रहा है। तो लॉजिकल सी बात है, वो सवाल वहाँ से सॉल्व नहीं होगा। अब आगे से सॉल्व नहीं हो रहा है और प्लस से नहीं हो रहा, तो आप इसका दूसरा पहलू सोचो तो ये माइनस से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान से देखना कि अगर इसका कोड ये है और हम इधर से इधर प्लस करके देख रहे हैं, तो इधर से इधर आएंगे तो क्या रहेगा, माइनस होगा। तो माइनस में भी तो नहीं बनेगा पैटर्न आपकी। चाहो तो आप ट्राई करके देखिएगा, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, मैं आपको फिर उसको समझाऊंगा। अब बाकी क्या हो रहा है, अब बात आती है कहीं लेटर्स के अपोजिट तो नहीं लिखे गए हैं। क्या लेटर्स के अपोजिट तो नहीं लिखे गए हैं? तो देखते हैं जरा ध्यान से। तो देखो, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। डी का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू होता है। लेकिन यहाँ डब्ल्यू तो नहीं है, यहाँ पे तो क्या है, वी है। आप एक बात जानते हैं, डब्ल्यू का नंबर क्या होता है, 23 होता है। अगर 23 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो 22 आएगा, और 22वें नंबर पे क्या आता है, वी आता है। यानी डी का जो अपोजिट लेटर है उसको ना लिख करके उससे एक पीछे वाला लेटर आपका लिखा गया है। लेकिन आगे भी चेक करना पड़ेगा, क्या ये सवाल आगे से इसी प्रकार से सॉल्व किया गया है या नहीं किया गया है। देखते हैं। यहाँ देखो आई है, और आई की अगर बात करें, आई का विपरीत लेटर क्या होता है, आर होता है। आर का नंबर क्या होता है, 18। 18 में 1 घटाएंगे 17, और 17 पे क्या होता है, क्यू होता है आपके पास। होता है नहीं होता है आपका? तो देखो क्यू ही लिखा हुआ है। उसके बाद ए की बात करें, ए का विपरीत लेटर क्या होता है, जे होता है। ए का जेड होता है। जेड का नंबर क्या होता है, 26। 26 में 1 घटाओगे तो 25 आएगा, और 25वें नंबर पे वाई होना चाहिए अगला लेटर। तो देखो वाई लिखा हुआ है। आगे एम दिया हुआ है। एम की बात करें तो एम का विपरीत लेटर क्या होता है, एन होता है। एम का विपरीत लेटर क्या होता है, एन। और एन का जो नंबर होता है 14 होता है। 14 में 1 घटाएंगे 13, और 13 पे क्या आता है, एन आता है, एम आता है। तो यहाँ पे एम होना चाहिए, तो एम ही लिखा हुआ है। उसके बाद ध्यान से देखो, आपके पास ओ है। ओ का विपरीत लेटर क्या होता है, एल होता है। एल का नंबर क्या होता है, 12। 12 में 1 घटाओगे 11। 11 पे क्या आता है, के आता है आपका। तो सही चल रहा है। उसके बाद एन दिया है। एन का अपोजिट लेटर क्या होता है, एम होता है। एम का 1 माइनस करेंगे, एम का नंबर क्या होता है, 13। एम में 1 माइनस करेंगे 12 आएगा। 12 पे क्या आता है आपके पास, एल आता है आपके पास।
और लास्ट में क्या दिया है डी, और डी का विपरीत क्या होता है डब्लू, दूध वाला होता है, तो इसका डब्लू होता है, डब्लू का नंबर क्या होता है 23, और 23 में 1 घटाएंगे तो 22 आएगा, और 22 पे क्या आता है वी आता है। तो आपके सवाल का आंसर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो यही मिल रहा है, देखो आपके पास, ध्यान से देखो सवाल का जो आंसर हमें निकल के आया लॉजिक से पता चल रहा है। तो ये देखो आपके अपोजिट लेटर के एक एक कम करके लिखा गया है प्रश्न के अंदर सवाल बनाने वाले ने, आपका है या नहीं आपका, ठीक है। तो बस लॉजिक का पता लग गया। अब आपको जिसका पूछा है उसका भी आप इसी प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो देखो किसका पूछा है, आपको वेल्थ का पूछा है। किसका पूछा है, वेल्थ का। तो वेल्थ में डब्लू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है। डी में 1 घटाएंगे क्या आएगा, सी आएगा। उसके बाद ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। वी में घटाएंगे क्या आएगा, यू आएगा आपके पास। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। जेड का 1 कम करोगे क्या आएगा, वाई आएगा। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। ओ में 1 घटाओगे क्या आएगा, एन आएगा। टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। जी में 1 घटाओगे क्या आएगा, एफ आएगा। और एस का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। एस का एस में घटाओगे क्या आएगा, आर। तो आंसर आना चाहिए सी यू वाई एन एफ और आर। तो देखते हैं क्या ये किसी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या। सी यू वाई एन एफ और आर ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए आंसर नंबर क्या टिक किया जाएगा, ई आपका विकल्प टिक किया जाएगा, ठीक है। तो आपके सवाल का आंसर हो गया ये। तो इसमें अपोजिट लेटर ना लिख करके उसका एक पीछे वाला लेटर लिखा गया है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या लिखता है। अगले प्रश्न में देखो आपके सामने 2 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द है आपका बिल्डिंग और दूसरा शब्द है रिपीट, और इनका कोड आपको करके दिया गया है। तो अब क्या है देखो ध्यान से। अब मैंने आपको बोला है कि लेटर्स के नंबर लिखना है और उसका तरीका पता करना है, क्रम देखना है, कहाँ से हो रहा है ये देखना है। लेकिन कुछ अपना स्मार्ट वर्क भी करिए ध्यान से। जो आपको पूछा जा रहा है प्रश्न को उसको ध्यान से देखेंगे आप, तो इस सवाल में क्या पूछा रहा है, डाइन का कोड पूछा जा रहा है। किसका, डाइन का, ठीक है। तो डाइन का कोड पूछा जा रहा है। तो डाइन के अंदर जो भी लेटर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे लेटर देखो इस शब्द में और इस शब्द में आपको देखने को मिल रहे हैं, जो पहले से कोड करके दिया हुआ है या नहीं आपके पास। भाई डाइन के अंदर डी आ रहा है, डी आपका बिल्डिंग में आ रहा है। जो बिल्डिंग में डी आ रहा है तो उसको तो पहले से कोड किया है, उसने किस प्रकार से किया है, हमें क्या मतलब है ये इसको पता करने का। उसके बाद देखो आई आ रहा है, आई भी बिल्डिंग में आ रहा है तो वहां से आई का कोड भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद एन आ रहा है, एन भी बिल्डिंग में आ रहा है, वहां से इसका लेटर का कोड मिल जाएगा। और लास्ट में ई आ रहा है तो ई का भी आपको कोड वहां पे मिल जाएगा। तो अब इसमें करना क्या है, बस देख करके कॉपी पेस्ट करना है। तो देखो डी आ रहा है, डी आपका 5वें नंबर का लेटर है, तो 5वें नंबर पे क्या आ रहा है, एल यहाँ पे, तो डी का कोड क्या हो गया, एल हो गया। उसके बाद आई है, आई तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे क्या है, सी, तो सी आ गया आपके पास। उसके बाद एन है, एन सेकंड लास्ट लेटर है तो क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी आ रहा है आपके पास। और उसके बाद ई है, तो देखो ई आपका ये रहा और ई आपका ये रहा, दोनों में सेम होना चाहिए, तो दोनों में सेम है या नहीं आपका। तो आंसर आ गया एल, सी, डी और जी। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, एल, सी, डी और जी। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है आपके पास, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। तो बस इस सवाल में कुछ नहीं था, इसमें प्रश्न के अंदर ही सवाल का सॉल्यूशन छिपा हुआ था। अगला देखो, अगला क्या होता है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, कैसे करना है, जरा देखते हैं क्या कहता है आपके। ये तो सेम सवाल है क्या, नहीं, हाँ ये तो सेम सवाल आ गया है आपके पास। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, आपके वही क्वेश्चन आ गया था वो। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है कि ताजमहल का कोड क्या दिया है वो आप देखिए और सवाल को खुद से हल करने का प्रयास भी करें आप। ताजमहल को लिखा जाता है इस प्रकार से, तो कुतुब मीनार का कोड क्या निकल करके आएगा। ठीक है भाई, हमें जानते हैं नंबर लिखना है, तरीके का पता करना है और आपका लॉजिक का पता करना है। तो देखो क्या होता है, जरा ध्यान से देखते हैं। टी का नंबर क्या होता है, 20 होता है। ए का क्या होता है, 1। जे का क्या होता है, 10। एम का क्या होता है, 13। ए का क्या होता है, 1। एस का क्या होता है, 8। ए का 1 और एल का क्या होता है, 12। नंबर लिख लिया। सेम काम यहाँ पे करेंगे। आर का नंबर क्या होता है, 18। वाई का कितना होता है, 25। एस का क्या होता है, 8। के का कितना, 11। वाई का कितना, 25। एफ का कितना, 6। वाई का कितना, 25 और जे का कितना, 10। आ गया। नंबर लिखने के बाद
आपको बस ये देखना है प्रश्न को कहाँ से सॉल्व किया जा रहा है। और मैं बोल चुका हूँ सामान्यतः प्रश्न जो है तीन ही जगह से सॉल्व करके आपके सामने रखे गए होते हैं, या तो आगे से सॉल्व किया गया होता है या पीछे से या बीच में से। बस वही आपको चेक करना है और देखना है क्या होता है। तो देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 है। 20 से 18 बनाने के लिए माइनस कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 25 है। तो अब इसको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 से 25 में तो प्लस करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, याद देखो, ए से आप पीछे जाओगे तो क्या आएगा, जेड आएगा, और जेड से पीछे जाओगे तो क्या आएगा, वाई आएगा। तो ए से आप 2 लेटर पीछे जाओगे तो वाई आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ भी आपका 2 ही माइनस हो रहा है आपके पास। इसके बाद देखो ध्यान से, अगर तो जे की बात करें, जे को क्या लिखा है, एच लिखा है, तो यहाँ भी कितना माइनस हो रहा है आपके पास, 2 ही माइनस हो रहा है आपके पास। इसके बाद बात करें, एम का नंबर 13 है और उसके बाद के का 11 है, तो यहाँ भी कितना माइनस हो रहा है, 2 ही माइनस हो रहा है आपके पास। इसी प्रकार से सारे लेटर को अगर आप ध्यान से देखो तो हर लेटर में कितना माइनस किया गया है, 2 माइनस किया गया है। तो जब सारे लेटर में 2 माइनस हो रहा है, लॉजिक आप जान चुके हैं, उसी लॉजिक को अपने प्रश्न में जो पूछा है उस पर अप्लाई कर दो। तो यहाँ देखो, क्यू में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, ओ आएगा। क्यू में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, ओ आएगा। यू में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, एस आएगा। टी में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, आर आएगा। ए में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, वाई आएगा। बी में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, जेड आएगा। एम में 2 माइनस करेंगे के आएगा। आई में 2 माइनस करेंगे तो आपके पास जी आएगा। एन में 2 माइनस करेंगे एल आएगा। ए में 2 माइनस करेंगे वाई आएगा, और आर में 2 माइनस करोगे तो पी आएगा। अब जरा ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है, ओ एस आर वाई जेड के, ओ एस आर वाई जेड के जी एल वाई पी, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है। तो इस लेटर में, इस सवाल में 2-2 लेटर क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। जब 2-2 लेटर माइनस हो रहे हैं तो आपको भी 2-2 माइनस करना है, और आपको आपके सवाल का जो आंसर है वो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि प्रॉब्लम को इस प्रकार से कोड किया गया है, तो हमें नंबर एक वर्ड दिया गया है कि नंबर का कोड क्या निकल करके आएगा। चलिए देखते हैं नंबर का कोड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो अब देखो, नंबर लिखेंगे आप, पर नंबर लिखने से पहले एक बात ये सवाल की नोटिस करो कि जो सवाल में वर्ड आपको दिया है उसके अंदर जो लेटर आ रहे हैं आपके, वही सारे लेटर देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके, है या नहीं है। बस उनका जो स्थान है, उनका जो पोजीशन है, उनको चेंज कर दिया है। और उसको कैसे पता करना है, तो यहाँ गौर से देखो, इसको नंबर डाल लो आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये आपके इस प्रॉब्लम जो वर्ड है उसके अंदर जो लेटर्स कौन कौन से स्थान पर आए हैं वो यहाँ पे लिख लिया। अब उससे ये देख लो कि ये जो लिखा गया वो कैसे लिखा गया है। तो एम की बात करें, एम यहाँ पे 6वें नंबर नहीं 7वें नंबर पे है, तो 7वां नंबर वाला लेटर पहले आएगा। उसके बाद पी की बात करें, पी पहले नंबर पे है तो उसके बाद पहले नंबर वाला लेटर आएगा। उसके बाद ई की बात करें, ई आपके 6वें नंबर पे है तो 6वें नंबर वाला लेटर आएगा। उसके बाद आर की बात करें, आर दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर वाला लेटर आएगा। उसके बाद एल की बात करें, एल कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर वाला आएगा। उसके बाद ओ की बात करें, ओ कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो तीसरा आएगा। और बी की बात करें, बी कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे, तो यह आ गया। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 जो लेटर्स की पोजीशन है उसको आपको 7 1 6 2 5 3 4 के क्रम में लिख देना है। तो सेम काम आप इसके साथ करेंगे, इसका नंबर 1, इसका 2, इसका 3 4 5 6 और क्या आ गया 7। तो बस कुछ नहीं करना, उसी ऑर्डर में लिख देना है। तो पहले 7वें नंबर वाला लेटर आएगा, 7वें नंबर पे क्या है, एस है आपका। उसके बाद फर्स्ट नंबर वाला लेटर आएगा, फर्स्ट पे क्या है, एन है आपका। उसके बाद 6 नंबर वाला लेटर आएगा, 6 पे क्या है, आर है आपका। उसके बाद 2 नंबर वाला लेटर आएगा, 2 पे क्या आ रहा है, यू आ रहा है आपके पास। उसके बाद 5 नंबर वाला लेटर आएगा, 5 पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है आपके पास। उसके बाद 3 नंबर वाला लेटर आएगा, 3 पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है आपके पास। उसके बाद 4 नंबर वाला लेटर आएगा, 4 नंबर पे यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है आपके पास। ऑप्शन में जरा चेक करते हैं, एस एन आर यू ई एम बी, एस एन आर यू ई एम बी, ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया गया है। तो ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब प्रश्न बनाने वाले ने पहले से जो लेटर दिया है उसी लेटर के अक्षरों को, पोजीशन को एक्सचेंज करके लिखा है, उन सवालों को आप इस प्रकार से कर सकते हो। चलिए अब इस सवाल की बात करें तो अगला जो सवाल है उसको कैसे सॉल्व किया गया, यहाँ पे जरा देखते हैं हम क्या वर्ड है, कैसे सॉल्व किया गया है, क्या लॉजिक है उसके अंदर का, सारी बातें निकालने की कोशिश करते हैं। तो वर्ड दिया है डिस्टर्ब, डिस्टर्ब को ये लिखा जाता है, कोई बात नहीं है।
तो लेटर्स के नंबर लिखो आप। तो देखो डी का नंबर क्या होता है 4, आई का क्या होता है 9, एस का क्या होता है 19, टी का क्या होता है 20, यू का क्या होता है 21, आर का क्या होता है 18 और बी का क्या होता है 2। लिख लिया। इसके बाद यहाँ आ जाओ, डी का क्या होता है 4, टी का क्या होता है 20, डब्ल्यू का क्या होता है 23, वी का क्या होता है 22, यू का क्या होता है 21, के का क्या होता है 11 और एफ का क्या होता है 6। हो गया नहीं हो गया आपके पास? तो अब इसको करना क्या है यहाँ पे, तो अब इसमें क्रम का पता लगाना है कि प्रश्न को कहाँ से सॉल्व किया गया है। तो अब आप आगे से चेक करो, तो 4 को 4 लिखा है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है यहाँ पे। 9 को 20 किया, पहले लेटर में तो मान लो प्लस का 0 है, दूसरे लेटर में प्लस का क्या हो रहा है 11 हो रहा है। दूसरी बात, तीसरे लेटर में एस का 19 का 23 हो गया, तो प्लस का कितना हो रहा है 4 हो रहा है आपके पास। चौथे लेटर में 20 का 22 हो रहा है, प्लस का कितना हो रहा है 2 हो रहा है दोस्तों। तो अब एक बात बताओ, क्या ये नंबर किसी क्रम को दर्शाते हैं आपके? जी नहीं, ये किसी क्रम को नहीं दर्शाते हैं। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये प्रश्न आगे से सॉल्व नहीं हो सकता आपके। अब आगे से नहीं होगा तो अब आपको दिमाग में लाना है कि सवाल को कहीं बैक साइड से तो सॉल्व नहीं किया गया। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 2 है आपका, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है। बी को डी बनाने में प्लस कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आर है आपका, यहाँ पे टी है, आर को टी बनाने में भी प्लस कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे यू है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ भी प्लस कितना करना पड़ेगा 2 ही करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे टी है और यहाँ पे क्या है वी है, तो यहाँ भी प्लस कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा आपके, ठीक है। तो ये आपके पास है, ये आपका 4, हाँ। उसके बाद यहाँ पे एस है, यहाँ पे यू है, प्लस कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। आई है, के है, प्लस कितना करना पड़ेगा 2, और डी है और एफ है, प्लस कितना करना पड़ेगा 2। तो इस प्रश्न के अंदर हर लेटर में 2-2 जोड़ा गया है, लेकिन वो कहाँ से सॉल्व किया गया है? बैक साइड से। तो इस सवाल में जो सॉल्यूशन दिया जाएगा वो बैक साइड से सॉल्व करके दिया गया होगा। तो आप बैक साइड से सॉल्व करेंगे, अर्थात कहाँ से सॉल्व होगा? सी से, और ऐसे सॉल्व होता हुआ आएगा। तो सी में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? ई आएगा। आई में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? के आएगा। टी में 2 जोड़ेंगे वी आएगा। एन में 2 जोड़ेंगे पी आएगा। ए में 2 जोड़ेंगे सी आएगा। आर में 2 जोड़ेंगे टी आएगा, और एफ में 2 जोड़ेंगे तो एच आएगा। तो ई के वी पी सी टी एच आपके सवाल का आंसर होगा। ई के वी पी सी टी एच, ऑप्शन नंबर सी आपका विकल्प दिया गया है। तो इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, बैक साइड से सॉल्व करके आपके सामने रखा गया था, जिसमें कि कितना कितना प्लस किया गया था? 2-2 प्लस किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं कि अगला जो प्रश्न है उसको किस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व किया गया है और उसके पीछे का लॉजिक आपका क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले सवाल को भी। देखो, ओवर का कोड है QYIW, ठीक है। यूपी का कोड है WS, ठीक है। तो स्टार का कोड पूछा है, कोई बात नहीं, नंबर लिखो। ओ का नंबर क्या है 15, वी का क्या है 22, ई का क्या है 5, आर का क्या है 18। सेम काम, क्यू का नंबर क्या है 17, वाई का क्या है 25, आई का क्या है 9 और डब्ल्यू का क्या है 23। हो गया। सेम यहाँ देखो, लॉजिक देखो, 15 से 17 हो रहा है दोस्तों, प्लस कितना हो रहा है 2 हो रहा है। 22 से 25 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 3 हो रहा है। 5 से 9 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 4 हो रहा है। और 18 से 23 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 5। तो 2 3 4 5 ये क्रम को दर्शाते हैं। जी बिल्कुल क्रम को दर्शाते हैं। इसको देखते हैं, यू का नंबर 21 होता है, पी का 16, डब्ल्यू का 23 और एस का क्या होता है 19। तो 21 से 23 में यहाँ भी प्लस कितना हो रहा है 2, और 16 से 19 में यहाँ प्लस कितना हो रहा है 3। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये समझ में आ गया कि प्रश्न में क्या किया गया है। पहले 2 प्लस किया गया है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे आगे तक ये क्रम जारी रहने वाला है। तो सेम काम आप करेंगे। तो यहाँ देखो, अब एस में आप 2 जोड़ेंगे, तो एस में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? यू आएगा आपके पास। उसके बाद टी में 3 जोड़ेंगे, टी में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा आपके पास। उसके बाद ए में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे क्या आएगा? ई आएगा आपके पास। और आर में कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे, तो 18 और 5 23, 23 पे क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। तो आपके सवाल का आंसर आ गया UWEW, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? चौथे में दिया गया है आपका। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया? आंसर हो चुका है। अब अगले सवाल की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगला प्रश्न क्या दिया है, आपको गौर से देखना, ध्यान से देखना। तो कहता है कि किसी सांकेतिक भाषा में क्या वर्ड दिया है? दिल्ली। दिल्ली जो वर्ड है आपका आपके पास, इसका जो कोड है वो क्या दिया है? CDKGH।
तो आपको पूछा है मद्रास का ये कोड दिया है, तो पटना का कोड पूछा है, ठीक है। तो पटना तो नहीं है, तो केवल हमें पढ़ाई करनी है। तो यहाँ देखो डी का नंबर क्या होता है 4, ई का क्या होता है 5, एल का क्या होता है 12, एच का क्या होता है 8 और आपके आई का क्या होता है 9। सी का नंबर क्या होता है 3, डी का 4, के का 11, जी का 7 और एच का 8। हो गया। नंबर लिखने के बाद क्या है देखो क्रम देखना है। 4 से 3 हो रहा है, कितना हो रहा है माइनस का 1। 5 से 4 हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस का 1। 12 से 11 हो रहा है माइनस का 1। 8 से 7 हो रहा है माइनस का 1 और 9 से 8 हो रहा है माइनस का 1। हो रहा है नहीं हो रहा है दोस्तों आपके। अब ऐसे ही आपका मद्रास में हो रहा होगा, देखो एम से एल हो रहा है 1 माइनस हो रहा है आपका, ए से जेड हो रहा है 1 माइनस हो रहा है आपका, डी से सी हो रहा है 1 माइनस हो रहा है आपका, आर से क्यू हो रहा है 1 माइनस हो रहा है आपका, ए से जेड हो रहा है 1 माइनस हो रहा है आपका और एस से आर हो रहा है, तो यहाँ भी 1 माइनस हो रहा है। तो क्या हो रहा है प्रश्न में, हर लेटर को उसके पिछले वाले लेटर से क्या किया गया है, चेंज करके लिखा गया है। तो बस हम भी ऐसा कर देंगे। तो हमें किसका पूछा है, पटना का पूछा है। किसका पूछा है, पटना का। तो पटना में पहले पी आता है, पी में एक घटाएंगे क्या आएगा, ओ आएगा। ए में एक घटाएंगे क्या आएगा, जेड आएगा। टी में एक घटाएंगे क्या आएगा, एस आएगा। और एन में एक घटाएंगे क्या आएगा, एम आएगा। और लास्ट में ए में एक घटाएंगे क्या आएगा, जेड आएगा। तो मेरे सवाल का आंसर हो गया ओ जेड एस एम जेड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है या नहीं आपके पास। चलिए सेम काम ऐसे आगे बढ़ाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि 16 को कैसे लिखा गया है आपके। तो देखो ये वर्ड आपको दिया गया है और इसमें क्या लिख रहा है प्रश्न के अंदर, देखते हैं जरा। ये कहता है आप एकोमोडेट को कैसे कोडित करेंगे यदि एस व बी को क्रम से 8 व 5 से कोडित किया जाए। तो देखो एस को किससे कोड किया है, 8 से। उसके बाद वी को किससे कोड किया गया है, 5 से। तो देखो जरा एस का नंबर क्या होता है 19 और वी का क्या होता है 22। अब ये देखो 19 को कोड 8 से किया है और 22 को कोड 5 से किया है। तो जरा हम ये भी लिख लेते हैं कि 8वें नंबर पे क्या आता है, एच आता है और 5वें नंबर पे क्या आता है, ई आता है आपके। तो अब एक बात बताओ कि एस और एच का आपस में क्या संबंध है। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि एस जो होता है उसका विपरीत अल्फाबेट होता है या विपरीत अक्षर होता है आपका एच, या एस और एस दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं आपके पास, है या नहीं है आपके पास। तो वी का अपोजिट क्या होता है, ई होता है और ये कौन से नंबर पे आता है, 5वें। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो लेटर है उनका जो विपरीत होता है, तो उस विपरीत अक्षर की बात करें, उस विपरीत अक्षर का नंबर कितना होता है ये लिखा गया है यहाँ पे आपके। तो हमें भी सेम काम करना है, तो ध्यान से देखो। तो अब ये देखो ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। ए का विपरीत क्या होता है, जेड। तो जेड का नंबर क्या होता है, 26 होता है। सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। एक्स का नंबर क्या होता है, 24 होता है। अगेन सी है, सी का नंबर का अपोजिट क्या होता है, 24 होता है आपके। ओ की बात करें, ओ का अपोजिट एल होता है। एल का क्या होता है, 12 होता है। आगे आपका एम है, एम का विपरीत एन होता है। एन का नंबर कितना होता है, 14 होता है। आगे फिर से एम है, एम का विपरीत आपका एन होता है। एन का नंबर 14 होता है। ओ की बात करें, ओ का विपरीत एल होता है। एल का नंबर क्या होता है, 12 होता है। उसके बाद डी की बात करें, डी का विपरीत डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू का नंबर जो है वो क्या होता है, 23 होता है आपके। उसके बाद ए की बात करें, ए का विपरीत जेड होता है। जेड का नंबर क्या होता है, 26 होता है आपका। उसके बाद टी की बात करें, टी का नंबर क्या होता है, 7 होता है आपके पास। और ई की बात करें, और ई का जो नंबर होगा वो आपके 22 होता है विपरीत अक्षर में आपके। तो अब ऑप्शन आ गया 26 डबल 24 12, 26 डबल 24 12, डबल 14 12 23 26 07 और 22। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। तो लेटर्स के अपोजिट ना लिख करके उनका जो ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है, नंबर होता है उनका, वो इस प्रश्न के अंदर दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आपके पास। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो 17 में क्या कहता है आपके पास, तो देखते हैं हमारे पास 17वें सवाल को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फायर का कोड क्या कहता है, इफ फायर इज कोडेड फॉर अ सीक्रेट मैसेज टू बी टेलीप्रिंटेड एज ESQRD, यानी फायर का जो कोड है वो आपको ये दिया गया है। तो आपको डन जो वर्ड है उसका कोड निकालना है। चलिए ठीक है,
तो एफ का नंबर क्या होता है 6, आई का 9, आर का 18, ई का 5, ई का 5, एच का 8, क्यू का 17 और डी का 4। नंबर लिख लिया। नंबर लिखने के बाद क्रम का पता लगाना है। किसका पता लगाना है? क्रम का। तो देखो 6 से 5 हो रहा है माइनस कितना हो रहा है 1, 9 से 8 हो रहा है माइनस कितना हो रहा है 1, 18 से 17 हो रहा है माइनस कितना 1, और अगेन 5 से 4 हो रहा है कितना माइनस का 1। तो हर लेटर में क्या हो रहा है माइनस का 1 हो रहा है, तो आप भी माइनस का 1 कर देंगे। तो चलिए करते हैं। डी में घटाएंगे क्या आएगा सी, ओ में घटाएंगे क्या आएगा एन, एन में घटाएंगे क्या आएगा एम, और ई में घटाएंगे क्या आएगा डी। तो आंसर आ गया सी एन एम डी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? सेकंड में आपको दिया गया है। हो गया। हर लेटर में एक एक माइनस हो रहा था, तो मेरे सवाल का आंसर हो गया ये आपके पास। अगला सवाल क्या कहता है? ये कहता है ए इफ ए यानी यदि ए बी एफ सी जी तथा एच एल, तो गो एड को कैसे कोड किया जाएगा? देखो ये थोड़ा सा कहीं हद तक मुझे ठीक सवाल ऐसा नज़र आ रहा है कि इसमें आपको जिस प्रकार से लैंग्वेज आपको दी है उसको आपको ध्यान से समझना है। तो क्या लिखा है? ए ई, ऐसे मान लो इसको है बी एफ, इसको मान लो यहाँ पे सी जी, इसको ऐसे आगे चलते जाएंगे तो एच एल ऐसे आपको दिया गया है। देखो ध्यान से आप, तो क्या हो रहा है देखो, अगर इसको आगे बढ़ाऊं सीरीज को, तो ए के बाद क्या आएगा बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा सी आएगा, सी के बाद ऐसे जाएंगे क्या आता डी, डी के आगे ई एफ जी एच, ऐसे चलता रहता आपके। सेम काम यहाँ देखो, ई का क्या एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या आता एच आता। आ गया नहीं आ गया आपके? तो इस सवाल में क्या हो रहा है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन को फॉलो कराया गया है। किसको फॉलो कराया गया है? सीरीज को आपके। तो देखो क्या करना है, सेम काम आप करेंगे, आगे लेटर लेके जाना है। तो आगे लेटर लेके जाएंगे तो ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो जी के आगे क्या आएगा एच आएगा, जी के आगे क्या आएगा एच, ओ के आगे क्या आएगा पी, ए के आगे क्या आएगा बी, एस के आगे क्या आएगा आई, उसके बाद ई के आगे क्या आएगा एफ, ए के आगे क्या आएगा बी, और डी के आगे क्या आएगा ई। तो ये मेरे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, या हर लेटर में आपका एक एक तरीके से बढ़ा करके दिया गया है बस। तो ये आपके सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ देखो एच पी बी आई एफ बी ई किस ऑप्शन में दिया है? एच पी बी आई एफ बी ई, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है, और ये आपके सवाल का क्या हो गया आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं कौन से की? 19 की। 19 सवाल की बात करें तो 19वां जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखना। तो ये कह रहा है इफ, ये रोमन नंबर लिखे हुए हैं आपके पास, क्या लिखे हुए हैं? रोमन संख्याएं आपको दी हैं। अब रोमन संख्याएं जब आपको दी हैं तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि कैसे सॉल्व किया गया है। तो देखो ये कह रहा है इफ 3 स्टैंड्स फॉर 2, 4 स्टैंड फॉर 3, 2 स्टैंड्स फॉर 1, देन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यार देखो 3 का अर्थ कितना है 2, तो 3 का अर्थ यहाँ पे क्या कह रहा है 3 का अर्थ है 2, तो ये 4 का अर्थ 3 कह रहा है। यहाँ पे ये मिसप्रिंटेड है एक आपका, 4 का अर्थ कितना हो गया 3 हो गया, 2 का अर्थ कितना है 1 है, तो आपको 4 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद ये कितना है 6, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं क्या है। अंग्रेजी में भी 6 ही है क्या? यहाँ पे 1 2 3 4 5, अंग्रेजी में 5 है, यहाँ पे 6 है। तो इसको आप एक काम करिएगा, अंग्रेजी वाले को प्रेफर करो हमेशा, तो 5 ही मानना। तो देखो क्या है, 4 को क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे आप, देख लो यहाँ लिखा है 4 को क्या लिखा है 3, एक लेस करके लिखा है। 2 को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे आप, 3 को क्या लिखोगे 2 लिखोगे आप, और 5 को क्या लिखोगे 4 लिखोगे। तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 8। तो 8 के लिए क्या लिखा जाएगा आई और एक्स लिखना चाहिए आपके ऑप्शन में आपके, या 9 लाइनें होनी चाहिए 9। तो 9 लाइन देखते हैं किस में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, 19 नंबर पूरा हो चुका है अपना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 20 में क्या दिया है गौर से देखो। 20 में आपको क्या दिया है जरा ध्यान से देखेंगे हम इस सवाल को अगर, तो 20 को देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है कि इस वर्ड को इस प्रकार से कोड किया है, तो सिडनी जो वर्ड है आपके, कौन सा वर्ड है सिडनी। चलो देखते हैं, नंबर लिखो आप। पे का नंबर क्या होता है 16, ए का क्या होता है 5, के का क्या होता है 11, आई का क्या होता है 9, एन का क्या होता है 14, और एफ का क्या होता है 6।
ओ का नंबर क्या होता है 15, डी का क्या होता है 4, जे का क्या होता है 10, एस का क्या होता है 8, एम का होता है 13 और ई का क्या होता है 5। लिख लिया। नंबर लिखने के बाद लॉजिक देखना है। तो 16 से 15 हो रहा है माइनस कितना हो रहा है 1, 5 से 4 हो रहा है माइनस कितना 1, 11 से 10 हो रहा है माइनस कितना 1, 9 से 8 हो रहा है माइनस कितना 1, 14 से 13 हो रहा है माइनस कितना 1 और 6 से 5 हो रहा है माइनस कितना 1। हर अक्षर में कितना माइनस हो रहा है 1 माइनस हो रहा है आपका। तो सेम काम आप करेंगे 1 माइनस कर देंगे किसके अंदर, सिडनी में पूछा है। तो एस में दोस्तों एक माइनस करेंगे क्या आएगा आर, वाई में एक माइनस करेंगे क्या आएगा एक्स, डी में एक माइनस करेंगे क्या आएगा सी, एन में एक माइनस करेंगे क्या आएगा एम, ई में एक माइनस करेंगे क्या आएगा डी और वाई में एक माइनस करेंगे क्या आएगा एक्स। तो ये किसी ऑप्शन में है क्या, देखो जरा, आर एक्स सी एम डी एक्स, आर एक्स सी एम डी एक्स, ऑप्शन नंबर बी मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस सवाल का आंसर हो गया। तो इस प्रकार के सारे सवालों को आप ऐसे ही कर सकते हो, कोई आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। नंबर लिखो, उत्तर पाओ और सारी दुनिया को भूल जाओ। ठीक है, क्लियर सी बात है। तो देखो क्या होता है, तो क्या कह रहा है, प्रमोशन जो वर्ड है उसको ये लिखा जाता है। ये सवाल आपका अच्छा सवाल है। तो देखते हैं सवाल के अंदर क्या किया गया है प्रश्न बनाने वाले के द्वारा। चलिए कोशिश करते हैं। तो प्रमोशन को क्या लिखा है QSP और 89। देखो ये नंबर भी आया है आपके, बस अब दिमाग का काम आ गया यहाँ पे। तो जरा सोचते हैं क्या होता है। देखो P के बाद क्या आएगा, Q आएगा आपका, एक प्लस हो रहा है। R के बाद क्या आएगा S और O के बाद क्या आएगा P। यानी बाकी इतने नंबर, मोशन जो वर्ड है इसको सॉल्व करके क्या लाना है 89 लाना है। इसको सॉल्व करके क्या लाना है 89। तो जरा देखते हैं मोशन को 89 कैसे ला सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। तो अब इसको सीधी सी बात है, मोशन को नंबर में चेंज करना है आपको। तो मोशन को नंबर में चेंज करना है तो जो लेटर यहाँ पे आ रहे हैं उनका वर्णमाला में जो क्रम होता है वो आपको लिखना है। तो लिखते हैं, जरा ध्यान से देखो। एम का नंबर क्या होता है 13, ओ का क्या होता है 15, टी का क्या होता है 20, आई का 9, ओ का 15 और एन का 14। इन सबको जोड़कर 89 आना चाहिए। नहीं आता है तो कुछ और देखेंगे। तो देखो 13 और 15 कितने होते हैं 28 और 20 48 और 9 57, 57 और 15 72, 72 और 14 कितने होते हैं 86। 72 और 14 कितने होते हैं 86 होते हैं। उसके बाद ये सीधे सीधे तो नहीं आ रहा आपके पास। तो अब एक काम करते हैं, सीधे सीधे नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका कुछ और अपनाते हैं हम। यहाँ पे अपोजिट नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं, अपोजिट नंबर। एम का अपोजिट एन होता है, एन का नंबर क्या होगा 14। ओ का अपोजिट एल होता है, एल का नंबर क्या होगा 12। टी का अपोजिट जी होता है, जी का नंबर 7। आई का अपोजिट आर होता है, आर का नंबर 18। ओ का अपोजिट एल होता है, एल का नंबर 12। एन का अपोजिट एम होता है, एम का नंबर 13। अब देखते हैं क्या 89 डायरेक्ट आता है क्या। तो 14 और 12 कितना हो गया 26 हो गया। 26 और 7 कितना हो गया 33 हो गया। 33 और 18 कितना हो गया 51 हो गया। 51 और 12 कितना हो गया 63 हो गया। 63 और 13 76। तो 89 नहीं आ रहा, पर अरेंज किया जा सकता है। देखो इसको हमने सीधे सीधे नंबर लिखा तो इसका वैल्यू कितना आ रहा था 86 आ रहा था आपके। 86 में अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है 89। तो देखो इसने केवल 3 लेटर को क्या किया था, आगे लेटर में चेंज करके लिखा था आपके। तो 3 ये जोड़ दिया गया हो सीधा सीधा आपके। या दूसरा ये पॉसिबिलिटी बनती है कि मोशन जो वर्ड है आपका, इस मोशन शब्द के अंदर 3 वॉवेल आ रहे हैं आपके और 3 ही आपके कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं। तो वो 3 आपके जोड़े जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जरा ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा। तो देखो यहाँ भी लास्ट में मोशन ही दिया है, चलो ये अच्छा हो गया अपने लिए, कंफ्यूजन खत्म ही हो गया बिल्कुल। तो मोशन दिया है तो मोशन का तो 89 उसने पहले से दिया है आपको, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा इसलिए हम अपना दिमाग उसमें लगा रहे थे। तो लेकिन हमने जो दिमाग लगाया है वो या काम किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सवाल में जरूर काम आएगा। तो आगे देखो, अब डी में आप क्या करोगे, एक प्लस करोगे। डी में क्या हो रहा है आपका प्लस हो रहा है तो ई आएगा, और ई में एक प्लस करोगे एफ आएगा, और मोशन का क्या हो गया 89। तो आंसर आ गया ई एफ और 89, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है 4 में आपको दिया गया है। आंसर हो गया आपके। चलिए अगर इसके अलावा कुछ और वर्ड होता ना मोशन के अलावा यहाँ पे, तब आंसर जो है ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता। तो अगला जो सवाल है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो क्या प्रश्न कहता है, जरा ध्यान से देखो। लोड का कोड लिखा जाता है इस प्रकार से, ड्राइव को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो लैडर का वर्ड पता करना है कि लैडर का कोड क्या आएगा। अब देखो इस प्रश्न को ध्यान से समझना कि जो आपको पूछा जा रहा है
उसके अंदर जो लेटर आ रहे हैं आपके LADD E और R, ये सारे लेटर आपको पहले से कोड करके दिए हैं। देखो लोड के अंदर LED मिल गया और उसके बाद ड्राइव के अंदर आपको E और R मिल गया। तो सारे लेटर का कोड तो सवाल बनाने वाले ने खुद ने दिया है आपको दिमाग नहीं लगाना, केवल कॉपी पेस्ट करना है। तो देखो L का कोड क्या दिया है M, तो यहाँ पे M आ जाएगा। A की बात करें, A का कोड क्या दिया है उसने, B दिया है तो B आ जाएगा। D की बात करें, D का कोड क्या दिया है, E दिया है आपको तो E आ जाएगा 2 बार। E का कोड क्या दिया है, E की बात करें, E का कोड आपको F दिया है तो F आ जाएगा आपके पास। और R है, R का कोड क्या दिया है, S दिया है तो S आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन खत्म हो गया आपका। MBEEFS ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया आपके पास। तो सवाल में ही आंसर है आपका, तो हमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे सवाल भी मिल जाते हैं आपके। ठीक है भाई। अब ये जो सवाल है आपका, देखो क्या कह रहा है इसके अंदर, तो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 to 25, ये आपका एक डायरेक्शन दिया है सवाल को कि इसके आधार पे सवाल को आपको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, करेंगे, आप जैसा कहोगे हम वैसे करेंगे, क्योंकि तुम इस समय राजा हो और हमें नौकरी चाहिए, तो तुम जो सवाल पूछोगे उसका आंसर हम अवश्य देंगे आपके। क्या कहता है कि ये कह रहा है दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कोडिंग पैटर्न्स, इफ दिस वन इज रिटन एज दिस वन, choose the right code for the words given in capital letters from the answer choice A to D given under each। okay, तो इसका कोड क्या लिखा है वो लिखा है, आप देखो ध्यान से, इसका कोड ये लिखा है। बस इसके पीछे का लॉजिक पता कर लो, सारे सवाल जो पूछे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 उससे हो जाएंगे। देखो क्या हो रहा है, तो यार देखो आपका E आ रहा है आपका, और यहाँ पे क्या आ रहा है, V आ रहा है आपके। तो E से V कैसे लाया जा सकता है, ये आप जानते हैं अपोजिट लेटर होता है। E का अपोजिट क्या होता है, V होता है, नहीं होता है। E से इवनिंग होता है आपका, अपोजिट है आपका। आगे चेक करो, F का अपोजिट क्या होता है, U होता है, ये भी सही लिखा हुआ है। G का अपोजिट क्या होता है, T होता है आपका। H का अपोजिट क्या होता है, S होता है। I का अपोजिट क्या होता है, R होता है। J का अपोजिट क्या होता है, Q होता है। और K का अपोजिट क्या होता है, P होता है। हर लेटर का विपरीत अक्षर लिखा हुआ है आपके। लॉजिक का पता लग गया। अब इसके ऊपर जो प्रश्न है दोस्तों उसको हम आगे देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर आपके देखो 23 में, इसी के आधार पे करने थे ये सवाल। तो बस हमें पता लग गया कि अपोजिट्स लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, अपोजिट्स। तो चलिए देखते हैं, अब इसका आंसर निकालना है तो अपोजिट लिख दो आप, इतना तो आसान काम है सवाल में। आपको देखो एल का अपोजिट क्या होगा, ओ, आई का क्या होगा, आर, एम का क्या होगा, एन, आई का क्या होगा, आर, और टी का क्या होगा, जी। आंसर आ गया। देखो ऑप्शन दिया है क्या किसी में आपके, हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दिया गया है, देखो है या नहीं आपका। अगला सवाल देखो, इसके 23 के बाद 24वां सवाल क्या दिया है आपको इसके अंदर, तो पॉकेट का पूछा है। चलिए पॉकेट का भी बता दो, देखिए क्या होता है पॉकेट का। पॉकेट की बात करें तो P का अपोजिट क्या होगा, K, O का क्या होगा, L, C का क्या होगा, X, K का क्या होगा, P, E का क्या होगा, V, और T का क्या होगा, Z। तो KLXPVG, KLXPVG ऑप्शन नंबर 5 में आपको दिया गया है। चलिए ये भी हो गया आपका। 25वां सवाल जो इसी के ऊपर था, क्या है देखते हैं जरा ध्यान से। ZERC का कोड बताना है आपको, और ZERC का कोड क्या है जरा देखते हैं हम हमारे सवाल का आंसर। Z का कोड क्या होता है, A, E का क्या होता है, V, R का क्या होता है, I, और C का क्या होता है, X। ये आपके सवाल का आंसर हो गया AVIX, आंसर नंबर 3 हो गया सवाल ये भी आपके। तो ये सवाल दोनों हो चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास टाइप नंबर फर्स्ट था, जो वर्णमाला के ऊपर प्रश्न थे जो पूछे गए थे। मैंने आपको बहुत आराम से इन सारे सवालों को समझाया है, और इसी प्रकार से मैं आपको मेरी तरफ से बेहतर नॉलेज या रीजनिंग से संबंधित जानकारियां आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, आप इस नॉलेज को, इस ज्ञान को उन लोगों तक अवश्य पहुँचाइए जो सक्षम नहीं है कहीं भी संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए। तो कम से कम वो अपने घर पर बैठकर तैयारी कर सकते हैं, हमारे साथ निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं, कोई हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो आप हमारे केवल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी हमारा वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उस वीडियो को आप उसी समय पर देख सकें। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे, अपनी बातों को आज विराम देते हैं। धन्यवाद, आपने हमें इतना अपना इम्पोर्टेंट समय दिया।
तो आगे की मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट प्रकार के सवालों के बारे में, कोडिंग और डिकोडिंग के। तो शुभ रात्रि, सब्बा खैर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद वंस अगेन।